आज मैं आपको एबी के समाचार के माध्यम से बताएंगे कि दिल्ली में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आप अपने अनुसार आप अपने अनुमान लगाकर बताइए कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम आपको आज 6 दावेदार को हम रखेंगे जो आपको मुख्यमंत्री बन सकते हैं। संभावना है, लेकिन हम आपको लगभग 80 से 85% हम आपको कंफर्म कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो 6 व्यक्ति का हम नाम बताएंगे जो आपको मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सबसे पहले उसमें नाम हम लेते हैं आपको रविंद्र इंद्र राज सिंह, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं दिल्ली से। रविंद्र इंद्र राज सिंह, ये आपको 52 सीट एससी से जीते हुए हैं। इनका उम्र कहा जाए तो 50 साल इनका उम्र है, ग्रेजुएट पास हैं। संपत्ति की बात किया जाए तो रविंद्र इंद्र राज सिंह को 7.2 करोड़ रुपये की संपत्ति है और क्रिमिनल केस एक भी नहीं है उनके पास। पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख भी कहा जाता है। देश में इस समय एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, यानी हमारे भारत में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है जो दलित समाज से आते हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आदिवासी, महाराष्ट्र और राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है। इस समय किसी भी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो सवाल उठ रहा है कि ये बन सकते हैं। भाजपा काफ़ी समय से दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। लोकसभा चुनाव में दलितों की नाराजगी की बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी भी पड़ रही है। दिल्ली चुनाव में काफ़ी मकसद के बाद भी दलितों और झुग्गी झोपड़ी वासियों को वोट भाजपा हासिल नहीं कर पा रही है। पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्टी जारी करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने क्या कहे थे? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दलित सीएम देने का वादा किया था। कौन वादा किए थे? अरविंद केजरीवाल। वैसा अमित शाह अपने बयान में दिए हैं। 2 बार सरकार बनी केजरीवाल को, केजरीवाल का 2 बार सरकार बनी, जेल गए भी तब मौका था, फिर भी दलित सीएम नहीं बनाया। ऐसा कौन कह रहे हैं? अमित शाह गृह मंत्री बोले हैं। ऐसे में दिल्ली, पंजाब समेत पूरे देश के दलितों को साधने के लिए रविंद्र को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हम आपको बताया कि क्यों रविंद्र इंद्र राज को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, आप लोग जान गए होंगे। अब हम आपको बताएं कि 6 व्यक्ति का हम नाम लेंगे, 6 दावेदार हैं जो बन सकते हैं। दूसरा है आपका शिखा राय, जो आपको यहाँ से सीट जीते हुए हैं ग्रेटर कैलाश से। उम्र लगभग इनका 60 साल है। ये भी जो है वो ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, लेकिन ये जो है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट पास किए हुए हैं। संपत्ति की बात किया जाए तो इनको 16.1 करोड़ रुपये हैं। इन पर भी जो है क्रिमिनल केस एक भी नहीं है। शिखा राय ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 1 से दूसरी बार निगम पार्षद हैं। इस चुनाव में उन्होंने एएपी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को करीब 3000 वोट से हरा दिए हैं। पेशे से वकील शिखा प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां आपका भाजपा और संघ पर अक्सर महिला विरोधी होने का आरोप लगाती है। इस समय भाजपा या एनडीए शामिल किसी राज्य की सीएम महिला नहीं है। विपक्ष पार्टियां की सरकारों में भी सिर्फ एक राज्य आपको पश्चिम बंगाल जो है में महिला मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये महिला हैं शिखा जी, तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में भाजपा शिखा राय को मौका दे सकती है। उसके बाद आपका तीसरा प्रवेश वर्मा का हम नाम लेते हैं। प्रवेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिनका सीट नई दिल्ली से था और जीत चुके हैं। उम्र इनका लगभग 47 साल है। हम पूरे डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं। शिक्षा आपको पोस्ट ग्रेजुएट हैं और संपत्ति इनको 115.6 करोड़ रुपये है। संपत्ति कितना है? 115.6 करोड़ रुपये है। लेकिन क्रिमिनल केस इन पर एक क्रिमिनल केस इन पर है। प्रवेश वर्मा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, यानी प्रवेश वर्मा के पिताजी इनके पिताजी सीएम रह चुके हैं, तो उन्हीं के पुत्र हैं प्रवेश वर्मा। जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से 4099 वोट से हराया है। वे पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने 5.78 करोड़ वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। यानी इतना वोट से कोई नहीं दिल्ली में 2019 में लोकसभा में जीता था।
प्रवेश बचपन से ही संघ से जुड़े हुए हैं। अब तक कोई चुनाव नहीं हारे, यानी जितने चुनाव में वो खड़े हुए हैं चुनाव सभी जीते हैं। संभव है कि रणनीति के तहत ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया ताकि दिल्ली विधानसभा में उनको मौका नहीं मिले। जाट सीएम बनाकर भाजपा हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री की नाराजगी को कम करने की कोशिश भी कर सकती है। साथ ही किसान आंदोलन को शांत करने में भी मदद मिल सकती है जब ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चौथा आपको हम विजेंद्र गुप्ता के बारे में बताते हैं। यह भी बन सकते हैं, इनका भी संभावना है। विजेंद्र गुप्ता ये रोहिणी से सीट पर हैं। उम्र इनका 61 साल है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। संपत्ति 16.1 करोड़ रुपये। इन पर क्रिमिनल केस कितना है? 4 क्रिमिनल केस इन पर। छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने। छात्र नेता थे और वहीं से राजनीति इन्होंने स्टार्ट किया। अभी तक जो है लगभग 3 बार विधायक बन चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे। विजेंद्र ने निगम पार्षद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का सफर भी तय किया। वे रोहिणी वार्ड से 3 बार पार्षद रहे और 2015 में रोहिणी सीट से विधायक भी बने। उस चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीट ही जीती थी। विजेंद्र दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजेंद्र दिल्ली में भाजपा का बड़ा वैश्य चेहरा है। संगठन के साथ संघ भी उनकी मजबूत पकड़ है, यानी लगभग लग रहा है कि वो मतलब 3 सीट जो भी भाजपा जीती थी तो उसमें यह भी एक चेहरा थे, इसलिए इनको भी संभावना है, यानी विजेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने का संभावना जताया जा रहा है। अगला आपको 5वां राजकुमार भाटिया को भी लगभग लग रहा है कि वह भी बन सकते हैं। राजकुमार भाटिया जो आदर्श नगर से हैं। उम्र इनका 59 साल है। शिक्षा 12वीं पास, 12th पास किए हुए हैं। संपत्ति उनका 16.6 करोड़ रुपये है और क्रिमिनल केस यानी एक क्रिमिनल केस भी इन पर लगा हुआ है। राजकुमार भाटिया दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। संघ से लेकर संगठन तक में उनकी मजबूत पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर साहिब हुए झुग्गी झोपड़ी अभियान में राजकुमार काफ़ी सक्रिय है और आपको आरएसएस और एबीवीपी का बैकग्राउंड भी भाटिया के प्रोफाइल को मजबूत करता है। अब लास्ट 6ठा आपको हम बता रहे हैं विजेंद्र महाजन। यह भी मुख्यमंत्री दिल्ली के बन सकते हैं, जो रोहतास नगर जो सीट था उससे जीते हैं। उम्र इनका लगभग 55 साल है। शिक्षा ग्रेजुएट है और क्रिमिनल केस इनका 3 है। संपत्ति की बात किया जाए तो 2.6 करोड़ रुपये संपत्ति है इनका। यह एबीवीपी के साथ राजनीति शुरू करने वाले जितेंद्र महाजन तीसरी बार विधायक बने, जिससे पहले 2013 और 2020 में इसी सीट से चुने गए थे, यानी रोहतास नगर से, और ये 2 बार बन चुके हैं। तीसरी बार भी यह इसी सीट से विधायक बने हैं। हालांकि 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह से हार गए थे। सीट मिला था, मतलब खड़ा हुए थे और हार गए थे आम आदमी पार्टी से। महाजन अपनी साधारण जीवन शैली के चर्चा में रहते हैं। लग्जरी कारों को छोड़कर स्कूटी से चलता पसंद करते हैं, यानी ये कार से ज़्यादा नहीं चलते हैं, स्कूटी से चलना यह पसंद करते हैं। पंजाबी वैश्य समुदाय से आने वाले महाजन लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो लग रहा है कि यह भी जितेंद्र महाजन बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अब आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग के मन में क्या है कि कौन बन सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रिप्लाई दीजिए कि आपके मन में क्या है, कौन बन सकते हैं, कौन बनने के लायक हैं। लेकिन हम अपने अनुसार आपको 6 विधायक का नाम बताए जो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो आगे वीडियो के लिए बने रहिए। 20 तारीख की आपका शपथ ग्रहण है और 19 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि कौन बनेंगे। ऐसे लगभग मेरा अनुमान है कि यही 6 में कोई एक बनेंगे मुख्यमंत्री। तो अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद।